अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद है और आज हम बात करेंगे कि पेज ओरिएंटेशन को किस तरह से यूज़ करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 में। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन में आऊँगा मैं। डिज़ाइन में आने के बाद यहाँ पे स्लाइड साइज़, ठीक है, इसको मैं करता हूँ कस्टम स्लाइड। ये मुझे डायलॉग बॉक्स चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक बेसिक है। ठीक है, बेसिक साइज़ जो मोस्टली डिफ़ॉल्ट जो साइज़ आप जिसे कह सकते हैं। ठीक है, विड्थ इतनी होगी, हाइट इतनी होगी, ठीक है, नंबर ऑफ़ स्लाइड तो है ही वन। यहाँ से अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि एक मैंने बैनर बनाना है। ठीक है, तो बैनर अगर मैंने बनाना है तो बैनर बनाने के लिए मुझे ये साइज़ चाहिए। ठीक है, इंश्योर फिट, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद मैं इसको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट A3, ठीक है, A3 अगर आपका A3 प्रिंट रहता है पेज है तो आप A3 के हिसाब से सेव कर सकते हैं। A4 साइज़ में आपका प्रिंटर है तो आप इसे A4 साइज़ के हिसाब से कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट है वो ऑन स्क्रीन शो 4:3, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट है। इन शो फिट कर देता हूँ मैं, ये डिफ़ॉल्ट साइज़ है। उसके बाद ये इसका पोर्ट्रेट साइड दे सकते हैं। ठीक है, लैंडस्केप ये होता है। पोर्ट्रेट का मतलब होगा कि उसकी हाइट ज़्यादा होगी और इसकी विड्थ कम होगी। ठीक है, पोर्ट्रेट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ये मोस्टली हम तब यूज़ करेंगे जब हम कोई किसी भी बुक का पेज बना रहे हैं। ठीक है, उसका जो स्टार्टिंग पेज है, टाइटल पेज वो बना रहे हैं, उसकी अगर यहाँ पे हम कर रहे हैं तो हम ये तब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, नोट्स हैंड आउट्स आउटलाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड में आ जाएं आप। स्टैंडर्ड, ये कस्टम से मैं आ जाऊँगा ऑन स्क्रीन 4:3, ओके कर दूँगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड में आ गया मैं। ये वाइट स्क्रीन में आ जाएगा। ठीक है, वाइट स्क्रीन में आप उस हिसाब से चेंज कर लें। ठीक है जी, ये तरीकाकार है जिसके ज़रिए आप पेज की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आप बुक का एक पेज बना रहे हैं तो आप पोर्ट्रेट में चले जाएंगे। अगर आपने प्रिंट लेना है, A4 साइज़ का पेज है आपका तो A4 करके प्रिंट लेंगे। A3 का है तो A3 से कर लेंगे। ठीक है, वो पूरा एक पेज आपका आ जाएगा प्रिंटिंग के लिए। या अगर आपने PDF में कन्वर्शन करनी है तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम इससे आगे बात करेंगे। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू।